कावेरी, ये सारी प्रॉपर्टी सलोनी के बच्चे के नाम करने के बजाय सलोनी के नाम कर देनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक जगह है वो जहाँ कभी जाना नहीं भूलती, विपासना केंद्र। लेकिन वहां भी वो काकासा के साथ जाती है। वीर, क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? इस तरह लेटे क्यों हैं? चलिए, आज सैटरडे है, विपासना केंद्र जाना है ना, चलिए। आज नहीं जाएंगे। क्यों? उर्वशी, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं आराम करना चाहता हूँ। आज रहने दो। अरे वीर, आप तो वैसे ही तैयार हो गए, फिर क्यों मना कर रहे हैं? वैसे भी वहाँ के वातावरण में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपके सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे। अगर एक दिन नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है? वीर, एक एक दिन करके इंसान लेजी हो जाता है। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। चलिए। काकीसा, अगर काकासा का मन नहीं है जाने का तो आप फोर्स क्यों कर रही है? वैसे भी क्या पहाड़ टूट पड़ेगा अगर वो नहीं गए आज तो। She's right. तारा बिल्कुल सही कह रही है। अगर काकासा की तबीयत खराब है तो फिर आप इन्हें घर पर ही रहने दीजिए ना, आराम भी कर लेंगे। He's right. They're all right except me, हाँ? I'm sorry ब्रजेश जी, but please don't mind। देखिए, हम वीर की पत्नी भी हैं और नर्स भी। विपासना केंद्र जाके वीर मेडिटेट करते हैं, ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। I think वीर, we should make a move, please। देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे लगता है कि मेरा बीपी बहुत हाई है। अच्छा, हम आपका बीपी चेक कर लेते हैं अभी। वीर, आपका बीपी चेक कर लेते हैं। ओह गॉड वीर, आपका बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है। Really? यस। आपकी सारी चोरी पकड़ी गई, अब तो चलना पड़ेगा। Oh my God. राम सिंह, राम सिंह, इसे ले जाके हमारे रूम में रख दीजिए। चलिए। तो जबरदस्ती करिए जीजी, क्या पहाड़ टूट पड़ेगा अगर आज वो नहीं गए तो? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उर्वशी जी ने तो कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। झूठ कहा उन्होंने भाई साहब। ये देखिए, इसमें काकासा का ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड है और ये नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब काकासा की तबीयत वाकई खराब थी। फिर भी जीजी उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गई। क्यों किया उसने ऐसा? इसका पता तो विपासना केंद्र जाकर ही लगेगा। जरूर वहां ऐसा कुछ है जो जीजी से जुड़ा है। सलोनी ठीक कह रही है। जब तो उर्वशी बार बार ठाकुर साहब को चलने के लिए कह रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि काकासा को विपासना केंद्र ले जाने के बहाने खुद वहां बच्चे से मिलती हो? सलोनी सही कह रही है। नहीं तो हर शनिवार चाहे वो कुछ भी भूल जाए, विपासना केंद्र जाना भूलती नहीं है। ब्रजेश, सच में कहीं हमारा बच्चा वहां तो नहीं? मुझे जाना है वहां। चलो हम चलते हैं ना, दिख जाके। अगर हमारा शक सही है तो आपका वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे को देखकर आपकी ममता आपको उससे मिलने से रोक नहीं पाई। और उससे जीजी और भी सावधान हो जाएगी और हम चाहकर भी बच्चे को उसकी चुंगल से नहीं छुड़ा पाएंगे। इसलिए वहां आप नहीं, मैं और सलोनी जाएंगे और जीजी पर नजर रखेंगे।
सलोनी पास से और मैं दूर से। बाहर, लेकिन मुझे तारा, तारा बिल्कुल सही कह रहा है। इन दोनों को जाने दो, लेकिन अपना ख्याल रखना। चलो सलोनी। अपना ख्याल रखना। ये तो यही आ रही है। अब बताओ, कैसे हमारे बच्चे की तबीयत? काफी बेटर है पहले से। अपनी मंजिल के इतने पास आकर भी खाली हाथ रह गई मैं। काश उस औरत का चेहरा देख पाती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे थारे से मिलने आई, और क्या? तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं? बाप रे बाप, एकदम पुलिस वाले की तरह बात करती है रे तू। अरे अरे हमारा घरवाला मन्ने लेने आया था और तू तो घर पर थी नहीं। बड़ी मुश्किल से सारे लोगों से पूछा कि भाई ये विपासना केंद्र कहाँ है, और भटकते भटकते वहां चली गई। अब तू वहां भी नहीं मिली तो खोजते खोजते यहाँ चली आई। चिरमी को जाना पड़ेगा अपने घरवाले के साथ। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों नहीं? चिरमी जाएगी, जरूर जाएगी। देखो चिरमी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें इस काम के पैसे मिले, ऐसे कैसे जाओगी तुम? कहीं नहीं जाओगी, चलो घर जाओ। बार बार चिरमी को आंखें भी मत दिखा। दासी समझ के रखा है क्या? चिरमी अपने मन की करती है, किसी की गुलाम नहीं है।
हम भी क्यों अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? क्या जरूरत थी हमें चिरमी पर इस तरह चिल्लाने की? यूं भी अक्खड़ दिमागी है वो, कहीं कहीं सच में घर छोड़कर चली गई अपने हस्बैंड के साथ तो ओ माय गॉड, ओ नो। वीर, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अब चलिए घर चलते हैं। मेडिटेशन तो अब खत्म भी नहीं हुआ अभी तक। आई नो वीर, बट हमें अचानक एक ज़रूरी काम याद आ गया। प्लीज़ घर चलिए। कमाल है, जिद करके आप ही हमें यहाँ लाती हैं और अब आप कह रही हैं कि आई एम यहाँ रियली सॉरी, लेकिन अगर ज़रूरी काम नहीं होता तो हम जिद नहीं करते। उर्वशी मजाक कर रहा था। चलो लेट्स गो। जल्दी घर पहुंचकर हमें चिरमी को घर जाने से रोकना होगा, कहीं देर ना हो जाए। You're fine? नाहर जल्दी चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। डोंट वरी सलोनी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग वक्त पे पहुंच जाएं। तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। हाँ। सलोनी, कुछ पता चला? तुमने तुमने जीजी को हमारे बच्चे के साथ देखा? हमारी ये सोच सही निकली भाभी सा कि जीजी बच्चे से मिलने के लिए ही हर शनिवार काकासा को लेकर बाहर जाती है। मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख पाई जिसकी निगरानी में उन्होंने बच्चे को रखा है। उस औरत के कंधे पर त्रिशूल का एक टैटू जरूर देखा। टैटू मतलब गोदना? हाँ, मैंने उसका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ दूर जाकर वो आंखों से ओझल हो गई। कोई बात नहीं सलोनी, तुम जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आई हो उसके सहारे हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सलोनी, तुमने हमारे बेटे को देखा? नहीं भाभी साहब, मैंने जैसे ही उनके आने की आहट सुनी लगता है जीजी आ गए। मैंने उनसे बचने के लिए झूठ कहा था कि मेरे पति मुझे घर ले जाने के लिए आ गए हैं। अब वही नाटक करना पड़ेगा मुझे। काका साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? He's better. बैठिए वीर, आपके लिए हम कुछ जूस वगैरह का इंतजाम करते हैं। हाँ, जस्ट रेस्ट। तारा जरा ख्याल रखिएगा। आई एम सॉरी, देखो हमसे तू समझती क्या है रे अपने आप को? हाँ, कहीं की कहीं की महारानी है क्या तू? चिरमी नहीं आई थी थारे पास, तू आई थी चिरमी के चौखट पे मदद मांगने। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। एक तो मुश्किल से बचा, ऊपर से गालियां सुन। गाली कहाँ दी तुम्हें चिरमी? हाँ, बहुत प्यार से बात की ना चिरमी से। मारा घरवाला घसीट कर ले जाता तब तू क्या करती? बोल, क्या जवाब देती अपने कुंबे को कि कहाँ गई उनकी सलोनी? देखो चिरमी, हम वाकई बहुत गुस्से वाला है हमारा घरवाला। दिमाग फिर जाए ना तो कुछ नहीं देखता। लाकर मार देगा थारे मुंह पर सारे रुपए और ले जाएगा अपनी चिरमी को साथ। बड़ी मुश्किल से रोका है उसे, हाथ पांव जोड़कर होटल में रखा है। समझाया कि मैडम जी को टाटा बोले बिना कैसे जा सकती हूँ मैं, और दौड़ी दौड़ी चली आई थारे को ये बताने कि चिरमी जा रही है अपने मर्द और बच्चों के पास। नहीं गई तो हमारी जान ले लेगा वो, और यहाँ आके सबके सामने थारा भांडा भी फोड़ देगा। नहीं नहीं चिरमी, देखो तुम्हारे पति हमसे नाराज है ना, हम उन्हें समझाएंगे। हम बात करेंगे उनसे, कह देंगे कि अगर हमें मदद नहीं मिली तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे हम। तुम बताओ, कहाँ है तुम्हारे पति? किस होटल में है? रहने दे, वो नहीं सुनने वाला। भूल के भी उसके सामने मत जा। दिमाग एकदम तवे सा गर्म हो गया उसका। नहीं नहीं चिरमी, देखो देखो हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम ही तुम्हें तुम्हारी फैमिली से इतनी दूर लाए हैं ना, तो अब तुम्हारे पति की शिकायतें दूर करना भी हमारा फर्ज है। तुम बताओ चिरमी कहाँ है वो? हम चलते हैं तुम्हारे साथ। हे माता जी महाराज, रक्षा करना। अगर नाहर वहाँ टाइम पर नहीं पहुंचे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब चलो भी चिरमी प्लीज।
हाँ चलो। चल दोनों जीजी हमसे पहले पहुंच गई। वो तो अच्छा, मैंने यहाँ के स्टाफ से पहले ही बात कर ली थी, लेकिन हमें इनसे पहले रूम में पहुंचना है। चलो। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 9 मैडम। फिक्र मत कीजिए मैडम, हम आपके साथ हैं। सर अभी तक आए नहीं हैं। रूम में जाने के लिए जितनी देर हो सके उतना अच्छा होगा। ओके। अरे रुक, कहाँ भागी जा रही है? क्या करूं? ओ शहर वाली बाई, ये रहा कमरा। Oops, I'm sorry. धत तेरी की, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। तुमने कहा था कि तुम अपने पति को यहाँ लेकर आइए। तुम्हें यही नहीं पता कहाँ रहता है तुम्हारा पति, किस कमरे में है? ए हमारी राजधानी मेल, हमारे पति को होटल के बाहर तक छोड़ाई थी मैं, हाथ पकड़कर कमरे तक नहीं लाई थी। अरे आ गई तू, पर इसे अपने साथ क्यों ले आई? चल चल घर चल। देखिए देखिए, आप इस तरह चिरमी को ले नहीं जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। थारा काम जिंदगी भर पूरा नहीं होवेगा तो क्या चिरमी अपने घर वापस नहीं जाएगी? प्लीज कुछ दिन और देखिए। हम नहीं 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 नहीं, वहाँ उन शैतानों की औलादों को संभालना हमारे बस का काम नहीं है। अब चिरमी थारे साथ तो नहीं रहेगी। चल चिरमी चल। अब तू यहाँ मूर्त बन के खड़ी रहेगी या चलेगी भी? हमारे घर वाले की बात नहीं टाल सकती मैं, मुझे जाना होगा। चलो। अरे प्लीज चिरमी। अरे हमारा घर वाला मन्ने छोड़ के चला जाएगा तो क्या जिंदगी भर तू खिलाएगी चिरमी को? अब हमारे से नहीं रहा जाता। चल देखो प्लीज, कुछ दिन की बात और है। थारी बात पे अब मन्ने भरोसा को नहीं रहा। आपके लिए अगर पैसे कम पड़े तो आपको पैसे और मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। देखिए इस वक्त अगर आप इसे लेकर चले गए तो हमारा पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है चल जा। चलो चिरमी। अरे इतने दिनों बाद हमारा मर्द मुझे मिला है, थोड़ी देर तो रहने दे उसके पास। तू जा, डर मत, चिरमी आएगी। और सुन, जाते जाते कुंडी भी लगा जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे इतने दिनों बाद थारा मर्द तुझे मिला है, थोड़ी देर तो रह जा उसके पास। और हाँ, आते आते कुंडी लगा दियो। वही तो करने जा रही थी मैं नाहर। ऐसा ही टैटू था उस औरत की पीठ पर।
ये तो हमारी रियासत में एक कबीला है, उस कबीले की औरतों की पीठ के पीछे यही टैटू देखा है मैंने। फिर तुम्हें वहां जाना चाहिए, हो सकता है उस औरत के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन नाहर, कबीले में कितनी सारी औरतें होंगी, उनमें से उस औरत को कैसे ढूंढेंगे हम? सलोनी बेटे, उस औरत को ढूंढना शुरू तो करो, रास्ता अपने आप निकलता आएगा। हाँ वो ठीक कह रही है, हम कल ही मासा के यहाँ जाएंगे। भाभी साहब, क्या नाम है उस कबीले का? बंदेली। बंदेली।